राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी भाग 89 89 खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि कितने ही सत्याग्रह कैदी छूट जाने के कारण टॉल्स्टॉय आश्रम में बहुत कम संख्या रह गई थी और ये सब फिनिक्स वासी थे। अतः मैं उनको लेकर फिनिक्स गया और उनको फिनिक्स छोड़कर मैं वापस जोहानिसबर्ग के लिए निकला। यहाँ आकर अभी 2-3 दिन ही हुए थे कि 2 सत्याग्रहियों के पतन का समाचार मुझे मिला। तुरंत मैंने फिनिक्स की गाड़ी पकड़ी। मिस्टर कैलेनबैक मेरे साथ आने के लिए आग्रह कर रहे थे। मेरे मन की व्यथित अवस्था वो देख पा रहे थे। रास्ते में गाड़ी में मैं सोचता रहा और फिर यह विचार आया कि मेरी देखरेख में जिन सत्याग्रहियों का पतन हुआ है उनकी जवाबदारी मुझे दिख रही थी। फिर यदि प्रायश्चित किया तो शायद उन पतितों को दुख होकर उन्हें अपनी गलती समझ में आएगी और इसलिए मैंने 7 दिनों का उपवास और 4.5 महीने एक समय खाने का व्रत करने का निश्चय किया। मिस्टर कैलेनबैक भी मेरे साथ उपवास करने का आग्रह करने लगे। उनके निर्मल प्रेम के आगे मेरी हार निश्चित थी। फिनिक्स पहुंचकर मैंने सारी जानकारी ली और अपने उपवास के बारे में बताया। पापाचारियों की भयंकरता सबको समझ में आई और विद्यार्थी और विद्यार्थिनियों के मन में मेरे प्रति आदर बढ़ा। इस उपवास और व्रत को मैं पूरा कर सका, लेकिन आगे 14 दिन के उपवास का एक और प्रसंग आया जिसे 2 दिन बाद ही छोड़ना पड़ा। मेरी तबीयत खराब हो गई, लेकिन फिर भी रामायण रोज़ सुना करता था और ज़रूरी काम, सलाह इत्यादि देने के मैं रोज़ किया करता था। अब आगे श्री गोखले जी से मिलने के लिए बापू लिखते हैं, दक्षिण अफ्रीका की बहुत सी यादों को अब छोड़ना पड़ेगा। 1914 में जब सत्याग्रह समाप्त हुआ तब श्री गोपाल कृष्ण गोखले जी की इच्छानुसार मुझे स्वदेश जाना था। और उनकी इच्छा ऐसी थी कि मैं इंग्लैंड होते हुए स्वदेश जाऊं। इसलिए जुलाई महीने में मैं, कस्तूरबा और मिस्टर कैलेनबैक हम विलायत के लिए निकले। सत्याग्रह के समय ही मैंने 3य श्रेणी में यात्रा करना चालू कर दिया था। इसलिए पानी के जहाज़ का भी 3य श्रेणी का टिकट हमने निकाला था, लेकिन वहाँ के और यहाँ के 3य श्रेणी में बहुत फ़र्क था। भारत से आते समय 3य श्रेणी में जगह कम रहती थी और साफ़ सफाई का तो बुरा हाल था, लेकिन यहाँ जगह भी भरपूर थी और साफ़ सफाई भी अच्छी रखी जाती थी और साथ ही हमारा संसर्ग किसी को ना लगे, इसलिए जहाज़ के कप्तान ने एक संडास में हमारे लिए ताला लगा कर रखा था। इसके सिवाय हम तीनों फलाहारी थे, अतः जहाज़ के भंडार अधिकारी को हमें फल के साथ सूखे फल भी देने की आज्ञा दे रखी थी। वैसे तीसरे वर्ग के यात्रियों को इतनी सुविधाएं नहीं मिलती थी। इन सुविधाओं के कारण 18 दिन का हमारा सफ़र बहुत सुकून से बीता। इस यात्रा के बहुत से किस्से जानने लायक हैं। मिस्टर कैलेनबैक को दूरबीन रखने का बहुत शौक था। उन्होंने 2-3 बहुत कीमती दूरबीन खरीद रखी थी, जिसके बारे में मेरा उनसे बहुत वाद विवाद होता था। हमें जो
जीवन में हमें जो सादगी लानी थी उसके लिए ऐसा शौक शोभा नहीं देता। यह मैं उन्हें समझा देने का प्रयत्न करता रहता था। एक दिन इस बारे में हम दोनों में बहुत तीखी बहस हुई। उस समय हम जहाज के केबिन की खिड़की के पास खड़े थे। मैंने कहा, हम दोनों में तंटा रहे, उससे अच्छा यही होगा कि यदि हम इस दिरबून को दरिया में फेंक दें। मिस्टर कैलेनबर्ग ने शीघ्र जवाब दिया, ठीक है, आप फेंक दीजिए। मैंने कहा, ठीक है, मैं फेंक दूं? उन्होंने शीघ्र जवाब दिया, हाँ, फेंक दीजिए। और मैंने वो दूरबीन दरिया में फेंक दी। उसकी कीमत 7 पाउंड थी, पर उसकी कीमत पैसे से नहीं तो कैलेनबर्ग के उस पर मोह से करनी थी। इतना होते हुए भी मिस्टर कैलेनबर्ग ने इसके बारे में कभी दुख नहीं जताया। मेरे और उनके बीच ऐसे कई प्रसंग हुए, उनमें से यह एक था। मेरे और उनके संबंधों में हमें रोज नया नया सीखने को मिलता था। हम दोनों ही सत्य के अनुकरण से चल रहे थे। सत्य के अनुकरण के कारण क्रोध, स्वार्थ और द्वेष का सहज निवारण होता था। शुद्ध सत्य का शोध करने का अर्थ होता है राग, द्वेष और विकार से पूर्ण मुक्ति। हमने यात्रा शुरू की तब उपवास छोड़े बहुत समय नहीं हुआ था और मुझ में पूरी ताकत नहीं आई थी। जहाज पर मैं रोज चक्कर लगा कर भरपूर खाना खाकर पचाता था, लेकिन इससे मेरा पेट दर्द करने लगा। विलायत जाकर यह दर्द और बढ़ा। वहाँ मैंने डॉक्टर मेहता को यह सब बताया। तब उन्होंने कहा कि यदि आपने कुछ समय पूर्ण विश्राम नहीं किया तो आपका पैर बेकार हो जाएगा, ऐसा संभव है। तब मुझे समझ में आया कि ज़्यादा ताकत के लिए ज़्यादा खाना अच्छा नहीं था। उपवास करते समय जितनी सावधानी लेनी पड़ती है उतनी ही उपवास छोड़ते समय भी लेनी पड़ती है। संयम भी उपवास छोड़ते समय अधिक करना पड़ता है। मदिरा में हमें समाचार मिला कि महायुद्ध भड़कने में कुछ ही समय शेष था। इंग्लैंड के समुद्र में पहुँचे तब युद्ध शुरू होने का समाचार भी मिल गया और हमें रोक लिया गया। समुद्र में जगह जगह बारूदी सुरंग लगाई हुई थी। इस कारण हमें साउथहैम्पटन पहुंचने में 1-2 दिन का विलंब हो गया। महायुद्ध 4 अगस्त को शुरू हुआ और हम 6 अगस्त को लंदन पहुंचे। और अब आगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।